उस सम्मुख बाप दादा से, मुख कमल से 8 मार्च 2023 के साकार महावाक्यों का रिवीजन करेंगे। तो बाबा भोला व्यापारी, सभी को सुख देने वाला। भोला क्यों? हमारा सारा पुराना किचड़ा ले लेते हैं और क्या देते हैं? कखपन लेके क्या देते हैं? किचड़ा लेकर क्या बना देते हैं? वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं। तो किचड़ा सारा ले लिया और क्या दिया? स्वर्णिम दुनिया दी। क्या दिया? संपूर्ण स्वरूप दिया। क्या दिया? 16 कलाएं दी, 8 शक्तियां दी। क्या दिया? बेताज बादशाही दी, संगम की और फिर भविष्य की डबल सिरताज बादशाही। तो लिया क्या और दिया क्या? तो भोला व्यापारी कि बस मन के भाव से एक बार कहा बाबा, तो सब कुछ दे दिया, ले लो। तो ऐसा भोला व्यापारी। हमारा कर्तव्य क्या है? जब बाबा इतना भाव रखता है, इतना खुट देता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है जो वो करने आया है उसी में ही सहयोगी बनना। क्या करने आया है वो? सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आया है। स्वर्ग के स्थापन करता, सर्वात्माओं का कल्याण करने वाला, मनुष्य मात्र क्या करना? कल्याण करने वाला। तो ये लक्ष्य है हमारा। वो करने आया है वही हमें भी करना है। उसको ध्येय तक हमें पहुंचाना है, हमारा लक्ष्य। तो वो लक्ष्य उसकी पूर्ति के लिए जो स्वर्ग के स्थापन करता है उनको याद करना, उनको हमेशा उनके कहे हुए महावाक्यों को हमेशा बुद्धि में रखना। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ और ड्रामा ऐसे ही चलता जाता है और इस सारे ड्रामा में महिमा केवल एक की है और किसी की भी नहीं। तो जब ड्रामा कहते हैं तो ड्रामा में एक्टर्स होते हैं, तो मुख्य एक्टर्स हैं उनको याद किया जाता है। तो वहां पे दिखाते हैं हीरो हीरोइन की जोड़ी। तो यहाँ भी मुख्य तो कोई जरूर चाहिए। और मुख्य कौन है? माता पिता है, दोनों नामी ग्रामी हैं। लेकिन आत्माएं क्या समझती हैं? आत्माएं समझती हैं सूक्ष्म तन में शंकर पार्वती हैं, लेकिन ब्रह्मा का भी किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लेकिन किस भाव से कहते हैं? तो वो जोड़ा नहीं है, वो जोड़ा नहीं है। जोड़ा कौन है? जिसको सर्व अलंकार दिखाते हैं, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है, उन्हें जोड़ी कहेंगे। तो ये बाकी सब संग के पार्ट है, बाकी सब सेवाओं के निमित्त पार्ट है। लेकिन जोड़ी जोड़ी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की कहेंगे, जो बहुत सुख देने वाले हैं। और उनको ऐसा बनाने वाला कौन? ऐसा बनाने वाला एक बाबा भोलानाथ व्यापारी। सब कुछ उनका कखपन लेकर उन्हें स्वर्णिम दुनिया के डबल सिरताज सिंहासन पर बिठाते हैं। तो आना चाहिए बुद्धि में बार बार कि इनसे भी ऊंचा कौन? इन सारी अलग 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 अवस्थाओं से, अलग अलग ऊंची आत्माओं से भी ऊंचा कौन? सबसे अधिक सुख देने वाला कौन? इनके स्वरूप से भी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन सबसे अधिक देने वाला कौन? तो ये विशेष होती है कि जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि दुआएं निकलती हैं और उन दुआओं का स्वरूप
पूजा का हो जाता है, कि उन्हें पूजा जाता है। तो ये सब क्या है? ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं कि पूज्य बनने का आधार क्या है? सर्व को सुख देना और अखुट देना, अविनाशी देना, निष्काम भाव से देना। तो यही आधार है। तो इन सब बातों के बारे में विचार सागर मंथन, कि मनुष्यों में सबसे ऊंचे कौन? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। क्या सुख दिया उन्होंने? उन्होंने संगम पे, वो उनका प्रारब्ध स्वरूप है, लेकिन संगम पे उन्होंने क्या किया? संगम पे उन्होंने खुद को मिटाया। संगम पे उन्होंने अपना सब कुछ बच्चों पर लुटाया। संगम पे उन्होंने अपनी हस्ती को खत्म कर दिया और सब कुछ बच्चों के नाम बुद्धि से विल कर दिया। संगम पे उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और डबल सिरताज बादशाही ले ली। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं? इनको ऐसा किसने बनाया? ये इन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये पद इनको मिला? ये अच्छा बहुत सुख दिया होगा। लेकिन बिल्कुल वास्तव में, रियलिटी में फील करना कि उन्होंने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ने सुख नहीं दिया। वो तो संगम का जो स्वरूप है, वो सुख तो उसके द्वारा मिला। वो सुख, उसका आधार वर्तमान संगम पे जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, इसी के आधार पे भविष्य का गायन है। तो वर्तमान का स्वरूप यदि बिल्कुल सुख में है, तो वहां भी जो सूरत सीरत दिखाई देगी, वहां भी बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल हल्कापन, बिल्कुल जैसे जन्नत। तो वर्तमान में ये है देने का समय। ये है सुखों और अनेकों खजानों को बांटने का समय। तो उनकी महिमा, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की महिमा कितनी है? उनकी महिमा इतनी सी है कि वो सुखधाम के मालिक बनते हैं। लेकिन उनको ऐसा बनाया किसने? और ये पहले कहाँ थे? कहाँ से आए हैं ये? तो बनाने वाला बाबा है। बाबा के अलावा कोई बना नहीं सकता। और आए कहाँ से? ये संगम पर आए। जब भगवान पाठ बजाने उतरा, उसके साथ पाठ बजाया, वहां थे। और वहां से ट्रांसफर होकर, पुरुषार्थ करके ट्रांसफर होकर फिर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने हैं। तो अगर बाबा ऐसा नहीं बनाता तो कहाँ होते? अगर बाबा ऐसा नहीं बनाता, बाबा ने बनाया है। तो ये सब काम इतने ऊंच वो कैसे बने? जरूर कोई शिक्षा मिली होगी। तो वो शिक्षा बाबा से ही मिलती है। तो दुनिया कोई भी नहीं जानती कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पास्ट में क्या थे। लेकिन हम अभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 84 जन्म भोगने के बाद अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं कल्प की आदि में, वही 84 जन्म का चक्कर पूरा करके ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ने उस चोले में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन वो पुरुषार्थ अभी का है। वो पुरुषार्थ अभी का है, जिसकी की आगे जाके प्रारब्ध मिलेगी। तो बहुत बारीकी से समझानी है ये चीजें। सारी राजधानी किसकी चली? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की चली। लेकिन गायन सिर्फ एक का ही चला आता है, अर्थात शिव बाबा का। क्योंकि हर किसी को उसी ने बनाया है। हर किसी को उसी ने बनाया है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना की, फिर उन्होंने ही पालना भी की।
फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? कौन बना सकता है तमो प्रधान से सतो प्रधान? मनुष्य मनुष्य को नहीं बना सकता, लेकिन परमात्मा वो बना सकते हैं। सभी तमो प्रधान हैं अभी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्कर लगाते-लगाते अब उनकी भी वैसी ही अवस्था है। तो क्या लगता है हर एक को कि हर आत्मा सतो रजो तमो से गुजरती ही है, चाहे उसका पहला जन्म हो या चाहे आधा जन्म हो, उसे जूझना, उसे पास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये राज़ सब हम बच्चों को समझाए गए हैं। तो अगर सबसे ऊँचा ऊँचते ऊँच कौन है, जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता? वो है शिव बाबा। तो अगर वो भी तमो प्रधान बन जाए, तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाएगा? क्योंकि उनके तो माता-पिता भी नहीं हैं। उनका तो केवल एक लक्ष्य है कि इन बच्चों को पतित से पावन बनाना है और पावन दुनिया स्थापन करनी है। फिर बलिहारी किनकी होगी? श्री लक्ष्मी नारायण की होगी या किसकी होगी? शिव बाबा की। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण वो खुद बलिहार जाते हैं शिव बाबा पे, लेकिन संगम पे जाते हैं वर्तमान में। तो जो भी पहले आएगा वह सतो प्रधान सतो रजो तमो से होते हुए तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं। जो भी कुछ नया था सब पुराना हो गया है, सब जड़-जड़ीभूत। तो अगर वो मिलेगा जो सबसे ऊँचा है, तो क्या देगा? सबसे ऊँची चीज़ देगा। तो इसलिए उसने दिया है, क्या दिया है? नई दुनिया की बादशाही दी। ये दिया है उसने। उसने इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर गिफ्ट दी। तो वर्तमान में आत्माएँ क्या करती हैं? आत्माएँ दुःख में सिमरण करती हैं, केवल। लेकिन ये संबंध ऐसा है कि निरंतर याद रहने चाहिए। केवल काम कराने के लिए, केवल काम बनवाने के लिए बाबा को याद नहीं, निरंतर रहनी चाहिए, निरंतर। और उसका आधार है सदा स्नेही, जिसका आधार है दवाइयाँ। कौन-सी? आत्मिक दवाइयाँ, जो बाबा से मिलती हैं। तो मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी भी नहीं जानते। कहाँ जानते? कुछ नहीं जानते। वो बहुत बड़ा सर्जन है, ये भी नहीं जानते। तो ना ड्रामा के राज़ को जानते और कैसे आत्मा चक्र में आती है, यह जानते। तो 2 चीज़ें ही मेन जो मिस हो गई। लेकिन हम बच्चे जानते हैं, हम बच्चे भली-भाँति जानते हैं कि आत्मा कैसे चक्कर लगाती है। माया रावण दुखी करने वाली है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो हमें यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है। तो पार्टीशन आदि की बात क्यों हुई? अब ड्रामा इतना वंडरफुल है कि ड्रामा की सीन को देखते जाइए। यज्ञ की स्थापना की और विश्व सेवा की जो धारा है, अमृत धारा, वो कहाँ से बहनी थी? वो बहनी थी माउंट आबू से, मधुबन से। क्योंकि हर सीन जो बीत गई उसका एक वाइब्रेशनल फुटप्रिंट होता है और वो जब होना होता है तो बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल अनजाने मोड में वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन किस रूप में आती हैं? वाइब्रेशनल फुटप्रिंट के रूप में आती हैं। तो जहाँ-जहाँ हम आत्माएँ कोई न कोई कर्म करके, कोई न कोई
एनर्जी फैला के आई है, वहाँ-वहाँ का हमारा वाइब्रेशनल फुटप्रिंट बन जाता है। तो वाइब्रेशनल फुटप्रिंट इस यज्ञ का कहाँ का बना हुआ था? वो मधुबन का बना हुआ था। लेकिन स्थापना कहाँ हुई थी? सिंध हैदराबाद में हुई थी। तो सिंध प्रांत उस समय भारत में आता था, लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। लेकिन कायदा नहीं है, क्योंकि भारत भारत में ही भगवान आते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन मिला कि अब यहाँ नहीं रहना, अब वहाँ चलना है। तो सारी सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़कर ड्रामा देखिए कि यहाँ पहुंचे। तो यदि वैसा नहीं होता तो मधुबन में भी आने का कभी नहीं विचार होता, वहीं पे ही विस्तार होता जाता उसका। तो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, हम समझते चलेंगे इसको। मत चाहे किसी की भी रही हो पार्टीशन की, लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार से उसको जोड़ के देखना, तो हर तरफ से फायदा ही फायदा। तो ऊंच जो है उसकी बायोग्राफी को समझ के और इस खेल को समझ के बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल कूल, एकदम शीतल। तो बाबा कहते हैं कि ये समझाते भी उन्हीं को हैं जिनको कल पहले समझाया था, और तो कोई आके समझ नहीं सकता, और यदि समझेगा भी तो विचार सागर मंथन नहीं हो सकता। ज्ञान का विनाश नहीं होता। तो हम दैवी संप्रदाय वाले जहां भी हैं, जहां जहां भी हैं विश्व में, तो उन सभी का आवाहन करना है। जहां जहां भी दैवी संप्रदाय की आत्माएं हैं, वहां वहां उनका आवाहन करना है कि हमारी दैवी संप्रदाय वाले होंगे, वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। जैसे कई धर्मों में ये मान्यता चलती है कि यदि कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि मृत्यु हो सकती है, जिससे कि देह छूट सकती है, तो उनको ये दिलासा दिया जाता है, क्योंकि अच्छे कर्म तो वो होते नहीं, लेकिन दिलासा दिया जाता है कि ये करने से क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो है ही। तो आत्माओं को लक्ष्य और स्व के चिंतन को, स्व के पुरुषार्थ को लक्ष्य कौन दे सकता है? आत्मा ही दे सकती है। तो बाबा ने कहा कि अपने अपने इष्ट को याद करते हैं, लेकिन स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। जो 2500 साल के बाद आए हैं, वो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? स्वर्ग में जाना होता है संगम पे, क्योंकि समय ही ये है कि जब आकारी, जब ऐसा हम बन जाएं कि अपने जो अलग अलग धर्म स्थापक हैं उनको याद करते हैं, उनकी याद में शरीर भी छोड़ते हैं, और फिर धर्म बदली भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग में थोड़ी जा सकते हैं। अब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी पधरामनी होनी है 2500 साल के बाद। ना पैगंबर मोहम्मद आ सकते, कोई भी धर्म स्थापक नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा कि लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों को कोई मंत्र कोई दे ना सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। वो ऊंचा है, देखो कितना ऊंचा बना रहे हैं हमें। तो वो कितने ऊंचे हैं, लेकिन युद्ध में मरना और उस मरने से स्वर्ग में जाएंगे, बिल्कुल गलत बात। उनको ऐसा लालच दिया जाता है और वो बहक भी जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात। युद्ध करने से स्वर्ग में जाएंगे, युद्ध और स्वर्ग कोई मेल नहीं है, दोनों दुनिया बिल्कुल अलग है।
तो बाबा ने कहा कि उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी मन मना भव है और बाबा का भी मंत्र है मन मना भव। तो जब संगम युग आए और हमें स्मृति आए और बाबा मिले, तभी तो तभी तो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो स्वर्ग को जब याद करेंगे और संगम पे, तब ही स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये सब जिस्मानी बातें हैं, वो सब, और ये रूहानी बातें हैं, रूह से संबंधित है, रूह से। तो बाबा ने कहा कि ये नॉलेज आज तो तुम सभी को दे रहे हो, लेकिन कल को चल के गवर्नमेंट कहेगी खुद की नॉलेज सबको दो, क्योंकि सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। उस सत्य को समझने के लिए बुद्धि का ढलना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सच्चा स्नेह बाबा से भी रखना है, और जो आसपास की आत्माएं हैं उनसे भी रखना है बहुत सच्चा स्नेह। तो हमारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। मरने समय मनुष्य को कोई मंत्र दिया जाता है ना, तो इसलिए हम अपने स्वरूप को याद रखें और ये याद रखें कि क्या बनने वाले हैं और बनाने वाला कौन है। तो हम गॉडली मिशनरी हैं, मिशनरी अर्थात मिशन पे निकले हुए। तो हमारा काम क्या है? सर्व आत्माओं का कल्याण करना। स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस कुल के होंगे वही मानेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं होगा। बगैर बाप की याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते, वो मार्जिन ही नहीं है। जो भक्ति की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते। भल कितनी भक्ति की, भल कुछ भी किया, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आत्माएं फिक्स हैं जो शुरू से लेके और तने तक फैली हुई हैं। वो आत्माएं बिल्कुल भारत की सेवा अर्थ अपना तन मन धन लगाती हैं, लेकिन ऐसा समझना कि वो स्वर्ग में आ जाएंगी, तो ये हर आत्मा के साथ नहीं होता। तो हमें उनकी जो भक्ति मार्ग में है उनकी भी सर्विस करनी है, बड़े बड़ों को समझाना है। हमारा प्रभाव निकलता जाएगा और हमें इनवाइट किया जाएगा कि यहाँ आकर भाषण कीजिए। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, तो जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बाबा जाते थे, बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं। परंतु गुरु तो तुम पहले समझाओ, गुरु को तुम पहले समझाओ, तो चेले लोग क्या करेंगे? उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे की गद्दी दे देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं ना। तो ऐसा बाबा ने बहुत कम कहा है कि अगर वापस ले लिया तो क्या होगा, तो वो माथा खराब कर लेंगे अपना, अर्थात परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। तो सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरे नहीं समझते हैं। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, गीता को नहीं समझते पूरा। ये भी कहते हैं, कहने में सब कुछ है, ये भी कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, लेकिन कहाँ गई, क्या हुआ उस ऊर्जा से, कुछ भी नहीं जानते। इस समय जब तमो प्रधान थे, क्रिश्चियन भी यही मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है, फिर बैगर से अमीर कौन बनाए? बात यही है कि बैगर से अमीर कौन बनाए। सदा स्मृति दाता तो एक परमात्मा ही है। इस स्मृति को बहुत गहरा करना है कि दाता तो केवल एक परमात्मा ही है। क्या देते हैं? स्वर्ग का रचयिता बनाते हैं, स्वर्ग का रचयिता बनाते हैं। खुद तो रचयिता है ही, लेकिन हमारी भी उंगली लगवा कर, और हमें मास्टर रचयिता।
तो ब्राह्मण बने बगैर कोई देवता बन नहीं सकता, ये कायदा नहीं है। प्रजा भी बहुत बनानी है, लेकिन तीर उनको लगेगा जो हमारे कुल के होंगे, और ही ज़्यादा जास्ती तीर लगता जाएगा। तो ज्ञान, बाण और जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। तो हमारे लहज़े में जौहर हो, हमारी बुद्धि के दृश्यों में, संकल्पों में, मन के संकल्पों में जौहर। तो जौहर जब होंगे, तो जौहर भरता जाता है, तो तीर लगेगा। तो इसमें स्थूल और सूक्ष्म बातें हैं। एक तो कोई भी चीज़ जब सफल नहीं होती तो हल्का-सा मन होता है रुष्ट। लेकिन एक चीज़ जो स्पष्ट है कि हमें ही बनना है, हम ही बनने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत, और जो सर्विस है, जो सेवा है, वो पूरी करनी है। तो है ये युद्ध का मैदान, लेकिन विजय हमारी निश्चित है, कभी से ही विजय है। तो हमारे पास तो बहुत ढेर आएँगे, अनेकों प्रकार की आत्माएँ आएँगी, क्योंकि भगवान का दर है, उसका घर है, तो भक्तों की भीड़ तो वहीं होगी। और मच्छरों मुआफ़िक आएँगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती, जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएँगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए, आना भी सबको यहाँ पड़ेगा, अर्थात मधुबन में आना पड़ेगा। जिसका पार्ट होगा वो आएगा, कोई तन सहित आएगा, कोई मन से आएगा, कोई बिल्कुल बिंदु बन के आएगा, लेकिन आना सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगदम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। यहाँ देलवाड़ा मंदिर की बात हो रही है कि देलवाड़ा मंदिर में जो चित्रण है, उसमें बिल्कुल शिव बाबा का स्वरूप, शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगदम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का, अर्थात एक्यूरेट ग्रुप, विचार सागर मंथन करने वाला ग्रुप। तो महसूस कीजिए अपने स्वरूप को, शक्ति सेना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। अब बहुत गहराई से एकाग्र होंगे फिर से बिंदु रूप में, और बाबा से वरदान लेंगे। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली हंस माना माना मोती चुगने वाला, और किसी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तो ईश्वरीय मस्ती महसूस करेंगे इसको, होली हंस। तो होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की ही है, क्योंकि सत्य ज्ञान से ही ऐसा हो सकता है। तो आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी यादगार इसी का यादगार हर वर्ष होली का उत्सव मनाया जाता है, अर्थात होली। HOLI नहीं, HOLY, पवित्र पावन। तो पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। तो हम सभी होली हंस हैं, पावन हंस हैं, स्वीकार करेंगे।
ओम शांति।